नमस्कार। आज हम राजस्थान के नक्शे पर एक ऐसी जगह को थोड़ा करीब से जानेंगे जो अक्सर शायद उतनी चर्चा में नहीं रहती, डूंगरपुर। जी हमारे पास जो जानकारी है वो इस पहाड़ियों के शहर की कई दिलचस्प परतें खोलती है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। डूंगरपुर ये जगह दक्षिणी राजस्थान में है, गुजरात बॉर्डर के काफी पास। अच्छा। और इसका इतिहास भी काफी पुराना है। कहते हैं 13वीं सदी में रावल वीर सिंह ने इसकी स्थापना की थी। 13वीं सदी मतलब दिल्ली सल्तनत का दौर चल रहा था उस वक्त। हाँ, और इसे ज्यादातर लोग पहचानते हैं इसके हरे संगमरमर के लिए। पुराने किले हैं वहाँ, और हाँ, वहाँ की आदिवासी संस्कृति बहुत जीवंत है। हाँ, जानकारी में कुछ खास जगहों का जिक्र तो है, जैसे सबसे पहले उदय विलास पैलेस। जी इसके बारे में लिखा है कि ये 19वीं सदी की एक खूबसूरत इमारत है, अब हेरिटेज होटल है। हाँ, हेरिटेज होटल बन गया है और गैप सागर झील के बिल्कुल किनारे पर है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक होटल नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि उस जमाने की वास्तुकला उसका एक जीता जागता नमूना है। और झील के किनारे होने से तो बात ही कुछ और हो जाती है। सही। शांति भी और इतिहास का अनुभव भी। और फिर आता है जूना महल, यानी पुराना महल। ये तो और भी हैरत अंगेज लगता है मुझे। पहाड़ी पर बना है और 700 साल पुराना। हाँ, 700 साल। सोचिए जरा कितनी कहानियां होंगी इसकी दीवारों में। इसमें वो कांच का बड़ा बारीक काम बताया गया है और दीवारों पर चित्र हैं। हाँ, भित्ति चित्र और लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग्स भी। जी, मिनिएचर पेंटिंग्स। ये जूना महल तो समझिए डूंगरपुर का दिल है। वाकई 700 साल पुरानी कलाकृतियां। ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि इतने सालों तक इन्हें कैसे सहेज कर रखा गया होगा। बिल्कुल। तो ये महल सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है, ये डूंगरपुर के इतिहास, उसकी कला, संस्कृति के एकदम जीवंत दस्तावेज है। हर कोने में कोई ना कोई कहानी छिपी है। अच्छा, तो ये तो हुई महलों और इतिहास की बात, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भी जिक्र है, खासतौर पर गैब सागर झील। जी, गैप सागर। कहा गया है कि ये एक शांत झील है और किनारे पर विजयराज राजेश्वर मंदिर भी है। लोग शायद वहां बोटिंग वगैरह के लिए जाते होंगे। हाँ, बोटिंग और फोटोग्राफी के लिए काफी लोकप्रिय है। और ये झील सिर्फ सुंदर नजारा ही नहीं है, ये असल में प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक संगम भी है। मंदिर की वजह से। हाँ, मंदिर की मौजूदगी इसे एक अलग ही सुकून देती है। और मैंने पढ़ा है कि कुछ खास मौसम में यहाँ प्रवासी पक्षी भी बहुत आते हैं। अरे वाह, तो फिर तो ये नेचर लवर्स के लिए भी अच्छी जगह हुई। बिल्कुल। अच्छा, इमारतों और प्रकृति से हटकर यहाँ के लोगों और संस्कृति पर आते हैं। जानकारी में भील समुदाय का खास जिक्र है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि रंगीन पोशाकें और लोक संगीत ये सब वहाँ की पहचान है। ये पहलू इसे राजस्थान के दूसरे शहरों से कैसे अलग करता है? देखिए, डूंगरपुर की जो आदिवासी विरासत है, खासकर भील संस्कृति, वो इसकी आत्मा है। और इसी का एक बड़ा केंद्र है बनेश्वर धाम। बनेश्वर धाम, हाँ, इसका जिक्र है। ये सिर्फ एक मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं है। ये सोम, माही और जाखम 3 नदियों के संगम पर है। एक बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है ये। 3 नदियों का संगम। जी। और यहाँ हर साल माघ पूर्णिमा पर मशहूर बनेश्वर मेला लगता है। अच्छा, मेला भी लगता है। हाँ, और ये राजस्थान के सबसे बड़े आदिवासी मेलों में से एक माना जाता है। ये मेला इस इलाके की जो जीवंत परंपराएं हैं, संगीत, नृत्य, उनका सामाजिक जीवन, उसका आईना है एक तरह से। मतलब ये शाही इतिहास के साथ साथ एक गहरी लोक परंपरा भी साथ चल रही है वहाँ। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डूंगरपुर में इतिहास भी है, शाही शान शौकत भी है, प्रकृति का सुकून भी है और गहरी आदिवासी जड़ें भी हैं। सब कुछ एक जगह। हाँ। और जैसा कि जानकारी से लग रहा है, शायद यहाँ जयपुर या उदयपुर जैसी टूरिस्ट वाली भीड़ वो नहीं होती होगी। आपने बिल्कुल सही समझा। और शायद यही बात डूंगरपुर को और खास बना देती है। ये उन लोगों के लिए एक तरह का खजाना है जो राजस्थान की जानी पहचानी जगहों से हटकर कुछ अलग, कुछ असली अनुभव करना चाहते हैं। सही। यहाँ इतिहास सिर्फ म्यूजियम में बंद नहीं है, वो लोगों के जीवन में, उनकी कला में, उनकी परंपराओं में आज भी धड़कता हुआ महसूस होता है। शांति और सांस्कृतिक समृद्धि का एक दुर्लभ सा मेल है यहाँ। तो अगर हम संक्षेप में बताना चाहें कि डूंगरपुर क्या है, तो कह सकते हैं सदियों पुराना इतिहास जूना महल की शक्ल में। हाँ। राजशी ठाट उदय विलास पैलेस में। बिल्कुल। प्राकृतिक सुकून गैप सागर झील के पास। जी। और एकदम जीवंत आदिवासी संस्कृति जो बनेश्वर धाम और भील समुदाय के रंगों में दिखती है। और वो हरा संगमरमर, उसे नहीं भूल सकते। हाँ, बिल्कुल, वो हरा संगमरमर भी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि ये सारी चीजें अलग थलग नहीं है, सब एक दूसरे में गूंथी हुई हैं। अच्छा, कैसे? मतलब
यहाँ का शाही इतिहास आदिवासी संस्कृति के साथ साथ चला है, उसे दबाकर या मिटाकर नहीं। प्रकृति, इतिहास और लोक जीवन का ये जो तालमेल है ना, यही डूंगरपुर की असली पहचान है। ये इसे राजस्थान के बाकी हिस्सों से एक अलग ही फ्लेवर देता है। ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि भारत में ऐसी और कितनी अनकही कहानियां होंगी, कितने ऐसे छिपे हुए नगीने होंगे बिल्कुल, जो शायद मुख्य धारा की नजर से दूर हैं और बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोजे, उनकी कहानी सुने। सही कहा। ऐसी जगहें हमें याद